हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो आज का टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होता है, पुनर्मूल्यांकन होता है। ठीक है, उसका फिर से वैल्यूएशन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी चीज़ का पुनर्मूल्यांकन होगा, रिवैल्यूएशन होगा, तो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, जो भी एसेट्स या लायबिलिटी घटता बढ़ता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए खोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लास्ट क्लास में इसका हम थ्योरी कंप्लीट दे चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं? एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना, लायबिलिटीज घटना। मेन ये चीज़ है, माने एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज। जो एसेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसका एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा उसका एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसके लिए कौन अकाउंट खोला जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज इसका कुछ हम जर्नल बताते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का कैसे एंट्री करेंगे, एसेट घटता बढ़ता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसको बताएंगे। लास्ट क्लास में हम इसका फॉर्मेट देख चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा आखिरी तक देखिए, समझ में आएगा। और आपको एक कॉन्सेप्ट जो कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से आपको दे रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं। इसको देखिएगा और आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा नहीं, चाहे आप CBSE हो, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो, आप लोग को हर चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिए और आखिरी तक देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए कुछ आइटम्स यहाँ लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। नंबर 1, प्लांट डेप्रिशिएटेड बाय 1000। प्लांट जो है 1000 से डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब घट रहा। प्लांट कितना? 1000 से घट, डेप्रिशिएशन मतलब घटना। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2000। बिल्डिंग 2000 से बढ़ रहा है, मतलब बिल्डिंग 2000 से एप्रिशिएट कर रहा, बढ़ रहा है। नंबर 3, क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 1000। क्रेडिटर्स जो है 1000 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जान लीजिए यहाँ पर प्लांट कौन चीज़ है? प्लांट एसेट है, बिल्डिंग एसेट है। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है। ठीक है, बिल्स पेबल डिक्रीज बाय 500। बिल्स पेबल 500 से घट रहा है, ये भी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इसमें मेन हम क्या शो करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज का घटना बढ़ना। किस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद कुछ आइटम्स ऐसा होता है जो लोगों को प्रॉब्लम होता है, कहाँ पर लिखेंगे, तो उसको हम डिटेल में लिखाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर OS मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500। 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, एक्चुअली में लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, इसको रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखेंगे अभी हम बताएंगे। उसके बाद क्या चीज़ है? प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है 1000 रुपये का। प्रोविजन फॉर BDD मतलब बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 1500। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 रुपये का इंक्रीज कर रहा है। जर्नलाइज अबव आइटम्स, इन आइटम्स का जर्नल कीजिए और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करेंगे हम लोग। पहला क्या देखें तो प्लांट डेप्रिशिएटेड बाय 1000। प्लांट 1000 से घट रहा है। ठीक है, प्लांट 1000 से घट रहा है, तो इसके लिए एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और घटता है तो डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट कितना घटा? 1000 रुपया। इस सब का एंट्री, ये इन सब आइटम्स का, सब चीज़ का एंट्री हम लास्ट क्लास में दे चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा नहीं देखे तो। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 रुपया टू प्लांट अकाउंट, ये प्लांट के घटने का जर्नल हो गया। ठीक है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2000। बिल्डिंग 2000 से बढ़ रहा है, ये एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 आपके सामने आ गया। दोनों एसेट है, एक एसेट घट रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। एसेट जब घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, एसेट जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट से घटना बढ़ना हो गया। उसी प्रकार से लायबिलिटीज घटेगा या बढ़ेगा। फिर देखिए नंबर 3, क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 1000। क्रेडिटर्स 1000 से बढ़ रहा है। जब क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और घटता है तो डेबिट होगा। आप लोगों को हम 11th में पढ़ा चुके थे ट्रायल बैलेंस।
एसेट जो होता है उसका होता है डेबिट बैलेंस, मैंने एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। उसी प्रकार से लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा और घटेगा तो डेबिट में जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। एक साइड में रिवोल्यूशन लिखेंगे, बोले ना इसके लिए क्या अकाउंट खोलते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट खोलते हैं। तो क्रेडिटर्स आपको बढ़ रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट आइए आपको बिल्स पेबल डिक्रीज बाय 500। बिल्स पेबल क्या है, 500 से डिक्रीज कर रहा है तो लायबिलिटीज घटता है तो डेबिट में जाता है। तो लिखेंगे क्या चीज यहाँ पर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। उसी प्रकार से देखिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बराबर क्रेडिट में लिखते हैं चूंकि लाइबिलिटीज है तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 500। फिर क्या चीज है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड है कितना रुपया, 1000 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है और एसेट को डेबिट में लिखते हैं तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई भी प्रोविजन जो होता है वो एक्चुअली लायबिलिटीज के तौर पर लिखा जाता है, उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी प्रोविजन जो होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 1500 रुपया। एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले देखिए एसेट्स घटा, घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट अकाउंट, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में, और एक साइड में रिवैल्यूएशन लिखेंगे। लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट में और घटता है तो डेबिट में, देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों आपको मेन यहाँ तक था, उसके बाद तो आपको कुछ अलग अलग एंट्री था उसको बता दिए हम, ये कभी कोई बीच में आए क्वेश्चन में तो उसको आप लोग कैसे कीजिएगा। इसको बनाइएगा तो रिवोल्यूशन करीब करीब आपको 90% आपको बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको आप लोग देखिए ठीक से, क्लियर है। एक चीज में और ऐड कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को ऐड करेंगे। क्रेडिट ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट माना जाएगा और डेबिट ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन में लॉस माना जाएगा, और इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि जर्नल है, अब जर्नल आप बना के अगर प्रॉफिट निकालना है रिवैल्यूएशन में या लॉस निकालना है जर्नल बनाकर, तब कैसे करेंगे, एक वर्किंग कीजिएगा, लिख लीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब ये जर्नल जो बनाए हैं उसमें रिवैल्यूएशन को चेक कीजिए, कितना बार डेबिट में आया है, कितना बार क्रेडिट में आया। तो देखिए तो 1 तारीख को, एक तारीख सॉरी, नंबर एक में देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में 1000 है तो डेबिट में 1000 लिख दीजिएगा। फिर 2 को देखिए, 2 नंबर एंट्री को, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में 2000 है तो क्रेडिट में 2000 लिख देंगे। फिर देखिए तो 3 नंबर में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में 1000 है तो डेबिट साइड में 1000 लिख देंगे। उसी प्रकार से बिल्स पेबल अकाउंट रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में 500 रुपया तो क्रेडिट साइड में 500 रुपया लिख देंगे। फिर देखिए तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में 500 रुपया नंबर 5 में, तो इसको डेबिट में लिख देंगे। इसको चेक करना है, ये सिंपल बात है। आप लोग लेजर पढ़ चुके हैं 11th में तो याद होगा। देखिए तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में है 1000, क्रेडिट में लिख दिए, रिवैल्यूएशन डेबिट में डेबिट में लिख दिए। आप पूरा डेबिट टोटल कीजिए, 1000, 2000, 3000, एक 4000, डेबिट साइड में 4000 है, क्रेडिट में कितना है 2000, एक 3000, 3500, 3500 रुपया है। तो डेबिट साइड में कितना है 4000 है और क्रेडिट है 3500। तो जब जनरल हम लोग निकालेंगे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस तो एक वर्किंग कर लेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन लिख लेंगे और डेबिट और क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक रफ में लिख लेंगे और उसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड कर लेंगे और टोटल आइटम को लिख लेंगे कि डेबिट साइड में 4000 है और क्रेडिट साइड में कितना 3500, तो 500 का हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये 500 का लॉस हो गया रिवैल्यूएशन करने में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ऑल पार्टनर, मान लीजिए ऑल पार्टनर ए और बी था, मान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इक्वली बांटते हैं। जब लॉस होगा तो इसके लिए करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 500 रुपया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो मेरा कहने का यहाँ पर अर्थ यह था कि आप लोग को रिवैल्यूएशन जर्नल बनाएंगे तो इसमें क्या शो करते हैं, एसेट्स का घटना बढ़ना, लायबिलिटी से घटना बढ़ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से उतार लीजिए और देख लीजिएगा। और अभी तो पूरा हम चैप्टर पढ़ाने वाले रिवैल्यूएशन का, ये सॉरी एडमिशन का, एडमिशन में रिवैल्यूएशन हर क्वेश्चन में आएगा, तब ये बेसिक समझा दिया आपको, ये बेसिक है। तो चलिए इसको आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा सा हम 2-4 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद इसको मिटा देंगे।
फिर बोलते हैं क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है डायरेक्ट। जनरल तो बन गया, अब बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हम रुक गए हैं और थोड़ा आप लोग देखा कीजिए, समझा कीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा पढ़ाई थोड़ा टफ चीज़ है, पढ़ाई थोड़ा सा ये चीज़ नहीं कि उब के आप हट गए, थोड़ा सा देखे उब गए हट गए, है ना। चलिए ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन क्लास नहीं है, लेकिन क्या कि इसको देखिए सीरियसली, बहुत काम देगा आपको, सीरियसली देखिए इसको। चलिए हम समझते हो गया होगा। अभी बता रहा था क्या चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे डायरेक्ट। जनरली आपको क्या है, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो मैक्सिमम आपको क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट बनाने के लिए आता है। पर्टिकुलर्स, अच्छा एक मिनट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए। तो मैक्सिमम आपको देखिएगा 80% क्वेश्चन में आपको जर्नली ये ले जा रहा है डायरेक्ट रिवैल्यूएशन का। तो बना दे क्या चीज आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिख लीजिए रिवैल्यूएशन, हम एसी कर देते हैं, पूरा अकाउंट लिख लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन तो वही है। चलिए फिर आप क्या समझिए, फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, तो बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 1 देखिए, प्लांट डेप्रिशिएटेड बाय 1000, प्लांट डेप्रिशिएटेड बाय 1000, प्लांट घट रहा है। तो एक चीज याद रखिए, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझिए एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, एक्सपेंसेस को लॉसेस को डेबिट में लिखते हैं और इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग, तो एक्सपेंसेस को लॉसेस को जो होता है उसको डेबिट में लिखते हैं और इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट में लिखते हैं। इसको समझिए एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है एक और, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो याद रखिए, जब एसेट घटेगा तो लॉस होता है, डेबिट में लिखिएगा। एसेट बढ़ेगा तो ये तरह से प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट अगर घटेगा तो डेबिट में, एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट में। उसका उल्टा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका तरह से आप लॉस ही मानिए। लाइबिलिटीज अगर आपको बढ़ता है तो डेबिट में और घटता है तो क्रेडिट में, जस्ट अपोजिट एसेट का। समझिए, जो एसेट्स का काम करेंगे उसका उल्टा लाइबिलिटीज करेंगे। एसेट्स अगर घटता है तो डेबिट में और बढ़ता है तो क्रेडिट में, एसेट्स घटता है तो डेबिट में और बढ़ता है तो क्रेडिट में। उसका उल्टा लाइबिलिटीज अगर बढ़ता है तो डेबिट में और घटता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में, घटता है तो क्रेडिट में। चलिए नंबर 1 में क्या है, प्लांट डेप्रिशिएटेड कितना रुपया, 1000 रुपया। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर प्लांट अकाउंट। तो क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट घट रहा है, प्लांट अकाउंट 1000 रुपया। क्लियर है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग बढ़ रहा है 2000 से, बिल्डिंग बढ़ेगा तो क्रेडिट में, दोनों एसेट है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग बढ़ रहा है, बिल्डिंग एसेट होता है मालूम है, बिल्डिंग हो गया क्लियर। एसेट घटेगा तो डेबिट में, बढ़ेगा तो क्रेडिट में, बढ़ेगा तो कहाँ, क्रेडिट में, लिख दिए। फिर नंबर 3 में क्रेडिटर्स इंक्रीज,
क्रेडिटर्स बढ़ रहा है 1000, ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो डेबिट में, बढ़ेगा तो डेबिट में, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स का घटना और एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना और लाइबिलिटीज का बढ़ना। तो कितना बढ़ रहा है 1000 रुपया। नंबर 4 में आइए, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डिक्रीज 5 रुपया, बिल्स पेबल डिक्रीज कर रहा है, ये लाइबिलिटीज है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, ये बेसिक है, इसका सीधा बात है। तो बीपी बिल्स पेबल अकाउंट 500 रुपया। चलिए ठीक है, थोड़ा मोटा लिखा है, इसको हम दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं नंबर 5, और स्टैंडिंग सैलरीज, या लाइबिलिटीज है, तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। 2 ओएस, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, कितना रुपया, 500 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज, ये एसेट होता है, इसको हम क्या लिखेंगे आपको क्रेडिट में, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये बढ़ रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस। लाइबिलिटीज को डेबिट में और एसेट्स को क्रेडिट में, ठीक है। यहाँ पर कितना रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस, 1000 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउट, एनी प्रोविजन जो होता है एक तरह से वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज बनाया था उसको लिखेंगे हम लोग क्या करें, इंक्रीज करता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट में लिखेंगे, और कभी कभी डिक्रीज करता है, वो हम डिटेल थ्योरी में लिखाए हैं, तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो लिखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड BDD, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितने रुपए है, 1500। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट को क्लोज करना है, ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। जोड़िए यहाँ पर 1 2 3 1, 4000, डेबिट में कितना है, 4000 रुपया है, तो इधर भी लिखेंगे 4000 रुपया, तो मालूम है लेजर बना रहे हैं। क्रेडिट में कितना, देखिए 2 और 1 3, 3500 रुपया, तो 500 रुपये का लॉस हो गया, अभी बताए थे, तो देखिए यहाँ समझाने के लिए करें यहाँ पर। फिर डेबिट में कितना, 4000 रुपया है, क्रेडिट में कितना, 3500 रुपया है, तो बाकी कितना बचा, 500 रुपया। ये आपको हो गया लॉस, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन बता चुके थे। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इधर लिखेंगे बाय, CDBD नहीं करना, बाय लॉस, ऐसे लिखे, लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर्स A और B है, तो लिख लीजिए एज, CAP मीन्स कैपिटल, इक्वल बांट दीजिए, कुछ नहीं पता, इक्वल बांटते हैं 250, और बीज कैपिटल अकाउंट 250, तो कितना हो गया आपको टोटल 500। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, एसेट्स घटता है डेबिट में, एसेट्स बढ़ता है क्रेडिट में, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट में, घटता है तो डेबिट में। बाकी जो आइटम है सब हम डिटेल में लिखा है, इसको आप देखिएगा, अगर समझना है आगे चलकर उसको अच्छा से पिछला क्लास देख लीजिएगा। तो इसको उतारिए आराम से, और ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब क्लास को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर आएगा, तो फिर नया टॉपिक पर हम लोग आएंगे, ठीक है। अब देखिए कि हर क्लास में हम टॉपिक जो है नया आपको पढ़ा रहे हैं, और एकदम सिस्टमेटिक वे में है। अगर पूरा आप देख लिए तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं जाने ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है।